ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है, जो ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो इस चीज को आप नोटिस कीजिएगा और मेरे साउंड को, मेरे लिटरेचर को आप क्या कीजिएगा, क्लियरली सुनिएगा और समझिएगा। और इसका मेन जो वीवीआई पॉइंट है उसका इसका डायग्राम है, जो आपको जब तक आपको इस डायग्राम को आप नहीं समझेंगे तब तक ये इस चीज का आप बिल्कुल सॉल्यूशन हल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना है, प्राप्ति करना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल की सहायता से आपको क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ को ज्ञात करना है। अब देखिएगा फिर से समझते हैं इस चीज को। विद्युत द्विध्रुव के कारण मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल की सहायता से क्या करना है, किसी बिंदु पर, किसी अन्य बिंदु पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्राप्ति करना है। यहाँ पे किसी बिंदु यहाँ पे लिखा गया होगा, जो आपको लाइट की वजह से आपको नहीं दिखता होगा, आप इस चीज को नोट कीजिएगा। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे विद्युत द्विध्रुव को क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल को क्या करेंगे, मान लेंगे। तो माना कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, ए बी है। अब ध्यान दीजिएगा, लिसन टू मी। और यहाँ पे लिटरेचर को आपको हर एक लाइंस को, हर एक डायग्राम को यहाँ पे समझना पड़ेगा, तभी इस चीज को आप समझ पाएंगे। और ये जो है 5 मार्क्स का बोर्ड में आपसे पूछा जाता है। और आगे चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले जैसे देख लीजिए इलेक्ट्रिक डायपोल को कैसे बनाते हैं। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं, अपने खुद से मानते हैं, माने कि ए तथा बी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या कर रहे हैं, देखिए फिर से चलते हैं। माना कि ए पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, और बी पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। और इन दोनों को मिला दिए, ठीक है, इन दोनों को मिला दिए और इसका डिस्टेंस क्या हो गया, 12 हो गया। इसका डिस्टेंस क्या हो गया, 12 हो गया। तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं, जब दो बराबर आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं, तब उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल का निर्माण होता है। उसके जरिए हम एक डायग्राम को निरूपित कर दिए हैं, यहाँ पे बता दिए हैं। अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, किसी बिंदु पर मतलब किसी अन्य बिंदु पर, किसी अनदर बिंदु पर क्या करना है, ई को ज्ञात करना है, ई को ज्ञात करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो किसी अन्य बिंदु पर तो क्या करते हैं, अब आगे चलिएगा। तो ए पे कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, बी पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, किसी अन्य बिंदु पर, किसी अन्य बिंदु पर पहले, इससे पहले जानिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन किस दिशा में होता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। तो माइनस से प्लस की ओर इसका डायरेक्शन हो गया, क्लियर। अब आगे चलते हैं, जब माइनस से प्लस की ओर डायरेक्शन हो गया, इस डायरेक्शन को निरूपित कर देंगे, दिखा देंगे। अब क्या बोल रहा है, किसी बिंदु पर, किसी अन्य बिंदु पर, तो मान लेगा कि ओ से, यहां बीच में ले लिए ओ, बीच में क्या लिया, ओ से पी को क्या किया, मिलाया, मतलब आगे बढ़ा देते हैं इसको। इसी डायरेक्शन के रूप में हम क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल का जो होता है डायरेक्शन किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है। इसीलिए हम राइट साइड में ही एक बिंदु को क्या ले लिए है, पी ले लिए, एक बिंदु को पी ले लिया है। वो भी कहां से लिए है, ओ बिंदु से पी को मिला दिया। यहां तक क्लियर, ओ बिंदु से पी को मिलाया, और कितने दूरी पर, कितना दूरी पर, तो आर दूरी पर जिस प्रकार से हम ए बी को क्या किए थे, ए बी को लिए थे, जिसका डिस्टेंस क्या था, 12। यहां तक क्लियर है। और किसी अन्य बिंदु पर क्या लिया, ओ से पी को क्या किया, मैंने मिला लिया, ओ से पी को क्या किया, मिला लिया, कितने दूरी पर, आर दूरी पर। ये टोटल कितना हो गया, आर। यहां तक क्या हो गया, डिस्टेंस आर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या हो गया, डिस्टेंस आर हो गया। ये मेरा पहले से है, ये जो है खड़ा लाइन इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए है, और ये जो है अनदर बिंदु के लिए है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो ये जो हो गया आर, और 12 की वजह से दो यहाँ पे बीच में क्या लिए है, बिंदु लिए है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ बिंदु से पी को मिलाया है, और पी बिंदु पे ही क्या करना है, ई को ज्ञात करना है, यही ई को निकालना है इसी बिंदु पर, पी बिंदु पर ही निकालना है। फिर से समझिएगा, यहाँ पे क्या है, ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डिस्टेंस क्या है, 12 है, और ओ से पी को मिलाया, खुद से मिलाया है आर दूरी पर, और पी बिंदु पर क्या करना है,
पी बिंदु पर क्या करना है, ये वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का ज्ञात करना है, और ओ क्या लिया है, अपने से ले लिए हैं। अब आगे चलते हैं, चलिए उस डायग्राम को फिर से समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। माना कि ए बी क्या लिया था, ए बिंदु पर माइनस क्यू चार्ज और बी बिंदु पर प्लस क्यू चार्ज। माने कि ए पे क्या कौन सा चार्ज उपस्थित था, माइनस क्यू, और बी पे प्लस क्यू उपस्थित था, और इसका डिस्टेंस कितना था, 12 था। यहाँ तक क्लियर। अब फिर क्या किया, तो ओ बिंदु से, बीच में ओ बिंदु लिए, तो ओ बिंदु से क्या किया था, पी बिंदु को मिलाया, और पी बिंदु पे क्या करना है, ई वेक्टर, मतलब ई को क्या करना है, पी बिंदु पर ई को ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता को ज्ञात करना है उस पे। कितने दूरी पर, आर दूरी पर, यहाँ तक लिए थे आर दूरी पर, और इतना है आर, ठीक है, और ये टोटल कितना है, 12 है, तो ये हाफ हाफ एल हो जाएगा, हाफ हाफ एल, और ये क्या हो जाएगा, टोटल आर है, और एक आर में से, टोटल आर में से एक एल घट जाएगा, तो क्या बचेगा, आर माइनस एल, ये हो गया आर माइनस एल। अब देखिए टोटल 12 है, टोटल क्या है, यहाँ पे 12 है, और इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक क्या होगा, इस बिंदु से लेके क्या होगा, आर प्लस एल। कहां से हो गया आर प्लस एल, क्योंकि यहां तक आर था, यहां तक क्या है, आर है, यहां तक जब आर है, तो यहां तक जब होगा तो क्या होगा, आर प्लस एल, मतलब टोटल यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, आर प्लस एल, और यहां तक आर, और एक एल घट गया, तो क्या बच जाएगा, आर माइनस एल। अब आगे चलते हैं, इस चीज को हल करते हैं। तो पहले माइनस क्यू के लिए ई का मान अब किस बिंदु पे ज्ञात कर रहे हैं, तो पी पे ई को ज्ञात करना है, पी पे ही ई को ज्ञात करना है। तो पहले चलते हैं माइनस क्यू के लिए। माइनस क्यू के कारण क्या होता है, ई बराबर फॉर्मूला पता है हमको, ई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा क्यू बटा में आर स्क्वायर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के जगह पे क्या रखेंगे, डिस्टेंस के जगह पे माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू का डिस्टेंस क्या होता है, माइनस क्यू का डिस्टेंस इस बिंदु से, इस पोर्शन से लेके यहाँ तक टोटल उस डिस्टेंस को लिया जाएगा, तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस आर प्लस एल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का स्क्वायर, क्यू के जगह पे क्या लेंगे, माइनस क्यू बटा में क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं सेकंड। अब माइनस क्यू के लिए तो निकाल लिया, अब प्लस क्यू के लिए जब निकालेंगे तो कौन सा होगा इसका डिस्टेंस, आर माइनस एल। माइनस क्यू के लिए मतलब बी बिंदु से लेकर पी बिंदु तक हमको क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, ए बी एक पहले से ही क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, और ओ बिंदु से पी तक क्या किया था, एक रेखा खींचा था, एक मिलाया, और पी बिंदु पर ई ज्ञात करना था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को पहले कवर करेंगे, टोटल डिस्टेंस को पहले ले लेंगे, एक किसके लिए, माइनस क्यू के लिए टोटल डिस्टेंस, और प्लस क्यू के लिए ये आर माइनस एल वाला डिस्टेंस। यहां तक क्लियर। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ई बराबर क्या होगा, ई, और यहाँ पे ले लेते हैं ई ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई ए, ठीक है, ई हो गया, और यहाँ पे क्या लेते हैं, ई बी के लिए लेंगे तो क्या होगा, ई बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। आप देखिए ई बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के जगह पे क्या है, प्लस क्यू के जगह पे प्लस क्यू बटा में आर का स्क्वायर, मतलब ये वाला आर माइनस एल का स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ध्यान दीजिएगा। तो टोटल ई निकालने के लिए, अब टोटल इस बिंदु पर ई निकालने के लिए क्या करेंगे, ई प्लस ई बी करेंगे। अब देखिएगा टोटल ई बराबर क्या हो जाएगा, ई प्लस ई बी, दोनों को जोड़ देंगे आपस में, ये का वैल्यू ये है और ये हो गया ई बी का। मतलब आप इस तरीका से समीकरण एक प्लस, मतलब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि टोटल हमको ई का मान निकालना है। ई का जब निकालेंगे मान, तो इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। आगे चलते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ई का जब क्या है, माइनस क्यू बटा में आर, माइनस क्यू बटा में क्या है, आर प्लस एल का स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। और देखिए ये हो गया। अब प्लस में क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बटा में क्या है, आर माइनस
एल का स्क्वायर। आई होप ये डायग्राम आप उतार लिए होंगे। अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे और इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन मिल रहा है दोनों में। देखिए ध्यान से, तो ई बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ई बराबर हो जाएगा, कॉमन लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा ये। अब देखिए क्या बच जाएगा, कॉमन लेंगे तो माइनस क्यू बटा में आर प्लस एल का स्क्वायर, माइनस क्यू बटा में आर प्लस एल का स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस। अब यहाँ तक ठीक है। अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्लस क्यू बटा में क्या है आर माइनस एल का स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या करेंगे क्यू रख दिए, टोटल क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लिए तो आर माइनस आर प्लस एल का स्क्वायर, फिर लेंगे क्या आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा आर माइनस एल का स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर रहे हैं एलसीएम ले रहे हैं, इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो दोनों को सेम से उतार देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब एलसीएम लेंगे, पूरा कैलकुलेशन करते हैं। तो आर प्लस एल का स्क्वायर है, तो आर प्लस एल का स्क्वायर से कट गया, मतलब भागा दिए तो कट गया। अब क्या आ गया, ये वाला बच जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या है अब एक सेकेंड, जब माइनस क्यू जब हम कॉमन लिए हैं, सॉरी यहाँ पे जब हम क्यू कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही क्यू को क्या किया निकाल दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे चलते हैं, आर प्लस एल का स्क्वायर इंटू आर माइनस एल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का हट जाएगा तो क्या हो जाएगा आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर प्लस, अब आर माइनस एल का स्क्वायर जब हटेगा तो क्या बचेगा आर प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, ये हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आप देखिएगा ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू को यहीं रहने देते हैं। अब देखिए फिर टोटल कर लेते हैं, टोटल को मिला देते हैं, आपस में मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा आर प्लस आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस को अंदर लेके जाते हैं, नहीं पहले क्या करते हैं, पहले ए प्लस बी का और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों क्या है सेट है, ए प्लस बी और ए माइनस बी ऑलरेडी इस पे सेट है, तो आप इस चीज पे कीजिए। तो आर माइनस एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर माइनस माइनस 2ab 2rl और प्लस बी का स्क्वायर एल का स्क्वायर, ठीक है। प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है। अब आर का स्क्वायर फिर से आर का स्क्वायर प्लस 2rl प्लस क्या है एल का स्क्वायर, टोटल हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए ये क्या था माइनस में था, यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस में, बीच में क्या है साइन है प्लस का साइन, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब देखिए क्यू हो गया। अब देखिए आर माइनस को अंदर लेके जाते हैं, माइनस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 2rl, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। बीच में क्या है प्लस आर का स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल का स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं, भाई बटा में क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ कट रहा है, आर का स्क्वायर अब प्लस आर का स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये चीज हो गया। अब देखिएगा आगे, अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया ये वाला ये हो गया। आप देखिए बचा क्या मेरा यहाँ पे, अब आगे ध्यान दीजिएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और फिर क्या हो गया कट गया तो क्या होगा 2rl और 2rl क्या हो गया टोटल 4rl हो गया, 4rl बटा में क्या हो जाएगा, बटा में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है। अब 4rl को लिख सकते हैं 2l प्लस 2r लिख सकते हैं, और ये चीज लिख सकते हैं बटा में क्या है आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर समझ में आता होगा। और आर का स्क्वायर यहाँ पे टोटल का स्क्वायर, यहाँ हो गया टोटल का स्क्वायर,
अब देखिए P बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए Q गुने 12 को लिख सकते हैं P, फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े, P बराबर क्या होता है, Q गुने 12 होता है। तो इस चीज को यहाँ लिख देते हैं Q गुने 12 के जगह पे, तो P हो गया, ठीक है, प्लस 2R हो गया। यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए अब यहाँ पे इस चीज को उतार देते हैं, टोटल का स्क्वायर, P बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P प्लस 2R। अब देखिए एल स्क्वायर जो है लगभग शून्य के बराबर है। एल स्क्वायर क्या है, लगभग शून्य के बराबर है, तो एल के जगह पे क्या हो जाएगा 0, टोटल क्या हो जाएगा आर पे 4 हो जाएगा। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए P प्लस 2R एक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2P बटा में RQ, 2P बटा में क्या हो जाएगा RQ। यही चीज हमको निकालना था, तो ये निकल गया। क्या निकला, विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो गया। यही वाला चीज यही निकालना था। तो कोई आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे आप, अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, तो यहाँ देखिएगा E बराबर क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा में RQ। इस चीज को आपको बताना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। इस चीज को आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एक 1 लाइक बनता है, और अगर इलेक्ट्रिक डायपोल का वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो पर क्लिक कीजिए, अब जाके स्टडी कीजिए फटाफट। चलिए ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।